हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, 4 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो 5th से स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सम्स दिए हैं, इनमें हमको प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 और इसका आंसर आ रहा है -4/5। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? अब ये देखिए, ये ए है, ये बी है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए और आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है दोनों का। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8 और अगर 4 की मल्टीप्लाई भी हम 2 से करेंगे तो भी 8 ही आंसर आएगा। यही बताती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम सेकंड भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। तो यहाँ पे मैं सेम लिख रही हूँ, तो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लिखेगा, सेम मत लिखेगा। आप क्या लिखेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, और ये भी लिखने की जरूरत है, ये मैंने आपको समझाया है, आपको सिर्फ लिखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29 बाय -19 इक्वल्स टू 1। अब ये देख के ही पहचान गए होंगे, लास्ट वीडियो में हमने इसका सम भी किया है। क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि a इज इक्वल टू 1/a और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और a मल्टीप्लाई बाय 1/a, ये क्या देगा? हमें 1 देगा। तो जब भी हमें अगर दो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर हो चाहे नंबर्स हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आंसर आएगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वैसे रेशनल नंबर में ही आएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -16/7, क्योंकि माइनस तो हमेशा ऊपर ही आता है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6/13 मल्टीप्लाई बाय -16/7 इक्वल्स टू 16 6। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कटिंग तो नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही है ना। 16 6 96 और 13 7 91। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें ये देख लेना पड़ता है कि कट तो नहीं रहे हैं, कट रहे हैं तो उसको और हमारा सॉल्व हो जाते हैं, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब ये दिया रखा है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये विद इन ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब यहाँ देखिए, इसको a मानिए, इसको b, इसको c। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? अब देखिए, ये a है, a मान लीजिए बाहर है, ये b इंटू सी है, तो यहाँ पे a इंटू बी एक साथ है और c अलग से है, तो क्या आ जाएगी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव
डिफरेंशिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये क्या बताती है? यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b, इसको एक साथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ लिख दी और ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, और ये दोनों एक दूसरे के, जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8? वाई और वाई नॉट? अब हमें यहाँ पे क्या रीजन भी देना है, पहले बताना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -1 होल नंबर 1/8 इक्वल्स टू 8 1 जा 8 और 1 9, तो ये आ गया -9/8। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये और ये दोनों हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है। ठीक है, तो हमें अब रीजन देना है कि क्यों ये नहीं है। सिंस, तो हम लिखेंगे सिंस the multiplicative inverse of 8/9 is 9/8, ये तो है, बट नॉट -9/8, ये नहीं है। सो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 होल नंबर 1/8। बस इतना सही आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए 9th पार्ट भी देख लेते हैं। ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, पर यहाँ पे ये 0.3 है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ आपको कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल नंबर 1/3, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो 0.3 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 0.3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 3/10, पता है ना आपको, डॉट को हटा करके 1 लिखा और 3 की जगह हमने 0 लिखा है। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 होल नंबर 1/3 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 1 10/3। अब आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? हम क्या करते हैं, इनको 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10/3। अब ये क्रॉस हो रहे हैं ना आपस में, 1 जा 1 जा और 3 1 जा 3 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1। तो यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि जब हम सॉल्व करें तो 1 आंसर आ जाए, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, इट मीन्स कि 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole number 1/3, and this is the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is write first part the rational number that does not have reciprocal। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे सबका रेसिप्रोकल होगा, सिर्फ एक का नहीं होगा। किसका? 0 का। वाई? क्योंकि 0/1 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर भी 0 आएगा।
तो इसका मतलब है ना 0 इज द आंसर। ठीक है। सेकेंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। अब इसमें क्या आएगा, अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 आएगा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इक्वल्स टू 1/-1 आएगा, यही आएगा ना। तो इट मीन्स 1 एंड -1 आर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स तो यही है, बाकी सबका अलग अलग रेसिप्रोकल्स आता है ना, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है। थर्ड है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। इसका आंसर भी क्या आएगा 0। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, अभी हमने किया 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ये भी हमने कर लिया अभी, 1 एंड -1। द प्रोडक्ट, ये फोर्थ पार्ट है बेटा, है ना, पहले थर्ड कर लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, क्या आ जाएगा -1/5, रेसिप्रोकल यही आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। कैसे कि अगर हम दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर 4/2 और 3/8 का अगर दोनों पॉजिटिव हैं, आप देख लीजिए 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3 कुछ भी लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी करेंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में है तो आंसर भी पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना, 12/12। ठीक है। और अगर हम दो निगेटिव का करते हैं, अगर इन्हीं के दो निगेटिव तो भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए द रेसिप्रोकल ऑफ टू निगेटिव रैशनल नंबर्स इज पॉजिटिव, और अगर क्वेश्चन आए द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव एंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज, तब निगेटिव आएगा यहाँ पे आंसर। मैंने तीनों का बता दिया, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और दो नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, बाय बाय।